बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम पढ़ने जा रहे हैं काकभूषुंडी जी की रामायण। जो काकभूषुंडी जी ने रामायण कही थी, उस रामायण को हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये है श्री काकभूषुंडी रामायण। कलयुग के समस्त पाप संताप को दूर करके भव सागर से पार उतारने वाली काकभूषुंडी के श्री मुख से वर्णित संक्षिप्त राम कथा। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा। नाथ कृतारथ भयउ मैं तव दर्शन खजराज। आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीनि महेश। श्री पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। अब आप जो आज्ञा दें वही मैं करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के निमित्त आए हैं? गरुड़ जी कोमल वाणी से बोले, आप तो सदैव ही कृतार्थ रूप हैं। शिव जी ने आदर समेत अपने श्रीमुख से जिनकी बड़ाई की है, हे तात सुनिए। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायउ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सारद तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवउ प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहें रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सही बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहि से बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहि सी मन लाई। बाल चरित कहि विविध विधि, मन महम परम छाह। ऋषि आगवन कहि सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहि सि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करी नृप क्रिया संग पुरबासी,
भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। करी विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनी सुती छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस कारण से मैं आया हूँ, हे तात सुनिए। वह सब काम आपके दर्शन पाते ही पूरा हो गया। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते हैं। अब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र सुख देने वाली और दुख के समूहों का नाश करने वाली कथा हे तात मुझे आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सीधी प्रेम भरी सुखदायिनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरितमानस का रूपक कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा कही। तदंतर मन लगाकर राम जी के बाल चरित्र कहे। अनेक प्रकार के बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी का आगमन कहकर श्री राम जी का विवाह वर्णन किया। तदंतर राम जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक का ना होना, नगरवासियों का विरह दुख तथा श्री राम लक्ष्मण का संवाद सुनाया। श्री राम जी का वनगमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। मंत्री का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना और उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नगर वासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निधान प्रभु थे वहाँ गए। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु व अत्रि जी की भेंट, विराट का वध
और जैसे शरभंग ने देह छोड़ी सो कथा कही। फिर सुतीक्षण का प्रेम तथा प्रभु अगस्त्य जी का सत्संग वर्णन किया। दंडक वन का पवित्र करना कहकर गीधराज की मित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दूर किया। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि ते ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुपनखा जिमिकीनि कुरूपा। खर दूषण वद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमुत सानन जाना। 10 कंधर मारिच बत कही, जेहि विधि भई सो तब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधी का बंध सब रिहि गति दीन्ही। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अपनुम उपदेश दिया और शूर्पनखा को कुरूप किया, वह सब कहा। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। फिर जिस प्रकार रावण व मारीच में बातचीत हुई, सो उन्होंने कही। तदंतर माया की सीता का हरण और राम जी से विरह को कुछ कहा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कबंध का वध करके शबरी को गति दी, और श्री राम जी विरह का दुख वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए, सो सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। कपहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सरल दिसि धाये। बिबर प्रवेश कीनि जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया, और वह वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन, श्री राम जी का क्रोध और सुग्रीव आदि का भय प्रसंग कहें। फिर जिस प्रकार सुग्रीव ने सब वानरों को भेजा
वे सीता जी की खोज में सब ओर गए। जिस भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और फिर जैसे उन्हें संपाति मिला, वह सब कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीत ही धीर जूझिमि दीना। बन उजारि रावनि प्रबोधि, पुरदहि नाघयु बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बैदहि की कुशल सुनाई। सेन समिति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। संपाति से सब कथा सुनकर हनुमान जी अपार समुद्र को लांघ गए और लंका में हनुमान जी ने जिस भांति प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धैर्य दिया, सो सब कहा। फिर अशोक वाटिका को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंका दहन करके फिर समुद्र को लांघ कर आना कहा। फिर सब वहां आए जहां रामचंद्र जी थे। उन्हें सीता जी के कुशल समाचार सुनाए। फिर जिस प्रकार राम जी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण आकर मिले, वह और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरबर, जहि विधि बालि कुमार। निशिचर कीस लड़ाई, बरनिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी और जिस तरह बाली पुत्र वीर श्रेष्ठ अंगद दूत बनकर लंका में गए, वह कहा। राक्षस और वानरों की लड़ाई विविध भांति से वर्णन की। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद का बल, पराक्रम और संहार वर्णन किया। फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण और राम रावण का युद्ध वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज तिलक और देवताओं का दुख से छूट जाना वर्णन किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुर नह कीन्ही स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता,
अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जेहि विधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाए, कहे सि बहोरी राम अभिषेका। पुरबर नत नृपनीत अनेका, कथा समस्त भूषंड बखानी। जो मैं तुम्हें सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा, गयउ मोर संदेह। सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह। तब प्रसाद बायस तिलक। फिर श्री राम सीता जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और तब पुष्पक विमान पर सीता सहित चढ़कर दया सागर प्रभु अयोध्या को चले, वह कहा। जिस भांति रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वे सब चरित्र कागभूषुंडी जी ने विस्तार से कहे। फिर श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। अयोध्यापुरी का वर्णन कर अनेक भांति की राजनीति कही। हे भवानी, जो कथा मैंने तुमसे कही है, वही काकभूषुंडी जी ने कही। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत आनंदित होकर यह बोले, हे काकभूषुंडी, संपूर्ण श्री रामचरित्र मैंने सुना, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। इति श्री काकभूषुंडी कथित रामायण संपूर्ण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी एक संक्षिप्त रामायण काकभूषुंडी जी की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।